Hello friends, welcome back to your channel. This is Manna and this video is based on a section, mains section, live mock English, okay? And maths का हमारा section हो गया है. आज English का सेक्शन लाइव मॉक हम देंगे, सेक्शन मॉक देंगे, फुल मॉक नहीं होगा, वो सेक्शनल मॉक है. ओके, सो फर्स्ट थिंग प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड. घर पर हूँ सो बाहर की थोड़ी बहुत अगर नॉइज़, थोड़ी बहुत, ज़्यादा तो नहीं होगी डिस्टर्बेंस, थोड़ी बहुत अगर बीच में हो ना, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो है, समझोगे कि मैं सबको चुप नहीं रख सकती हूँ, थोड़ा बहुत तो बीच में हो सकता है. सो उसको ट्राई करना अंडरस्टैंड करने की. ओके, एंड अब बात करते हैं मार्क्स की. ठीक है, सो वही हमारा मैथ सेक्शन हो गया है और देख लेना. इससे जस्ट पहले मैंने मैथ सेक्शन का डाला था. इसमें सेक्शन मार्क लगाने वाली हूँ मैं स्मार्टकीड़ा का. ऑफकोर्स इसका जो लेवल है काफ़ी अच्छा है. काफ़ी अच्छा तो क्या है, ये अभी फ़िलहाल मार्केट में टॉप पर है मेरे अकॉर्डिंग तो, और क्योंकि मैंने सारे मार्क्स ट्राई किए हैं जो भी हैं. एंड देन आफ्टर पीएम. ओके, पीएम और स्मार्टकीड़ा बोथ हैव ऑसम लेवल एक्चुअली. ठीक है, आप इन दोनों के एक अधूरा है अपने आप में, दोनों साथ चलते हैं. ठीक है, सो अब बात करते हैं मेंस की. ऐसा हुआ था कि मैंने इसका जैसे एक मॉक लगा रखा है, आपको दिख रहा होगा ये कंटिन्यू में. ये इसीलिए हुआ क्योंकि मैंने इसकी वीडियो रिकॉर्ड की थी और वो सेव नहीं हुई. सो माय बैड. एंड अभी ये मैंने इसीलिए ये कंटिन्यू में शो करा क्योंकि मैंने इसमें एक चीज़ आपको एक्सप्लेन की थी, वो अब मुझे इस मॉक के लिए थ्रू करनी पड़ेगी. पर ठीक है, कोई बात नहीं. अब देखो, इसमें दो आपको प्लेयर्स दो आपको मोड दिख रहे होंगे. फर्स्ट नॉर्मल एंड सेकेंड वन इज सजेशन मोड. नॉर्मल मोड तो जैसे आपका जैसे नॉर्मल रहता है कि 1 to 40 आपके क्वेश्चन होंगे, आप नॉर्मली जैसे मैं हर वीडियो में लगाती हूँ वो नॉर्मल मोड है. मैथ्स का जैसे मैंने लगाया वो नॉर्मल मोड है. सजेशन मोड की बात करती हूँ, ये क्या है ये थोड़ा सा मैं बता देती हूँ. जैसे हम अगर सजेशन मोड में करते हैं, यहाँ पर आपका ये नॉर्मल मोड में आपको 2 पॉइंट्स नहीं दिखेंगे, पिक इजी एंड रेगुलर. रेगुलर में जैसे आपका ये 1 to 40 क्वेश्चन है, लेकिन पिक इजी में अगर आप जाओगे तो ये इजी क्वेश्चन पहले आ जाएंगे और जो मतलब रहते हैं आपके डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस वो आपके बाद में रहेंगे. तो ये आपका रहने वाला है पिक इजी एंड रेगुलर में. सो यही मैंने उस वीडियो में भी उसको शो करके दिखाया था. सो अभी इसको पोस्ट कर देते हैं, देना भी है ये मॉक. सो अब हम ये मॉक कंटिन्यू करते हैं. अब सजेशन मोड में चल रहा है वैसे तो ये, बट हम रेगुलर में ही देंगे. जैसे ये देखो, पिक इजी एंड रेगुलर, ये पिक इजी में है. अगर किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है कौन सा क्वेश्चन पहले करना है कौन सा बाद में करना है, देन ऑलवेज पिक इजी. इसमें देखिए पहले 8वां क्वेश्चन इजी आ गया. फर्स्ट क्वेश्चन आपका तीसरे नंबर पे, मतलब 11th नंबर पे है क्वेश्चन, ऐसा है. बट मैं रेगुलर फॉर्म में रखूँगी जैसे मैं अटैम्प्ट करती हूँ, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि इन्होंने ईजी कैसे पिक किया है हमें नहीं पता, लेकिन हमारी कुछ जो कॉन्स हैं प्रॉन्स हैं वो हम जानते हैं. सो हम उसी पर वर्क करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं. ठीक है, सबसे पहला जो है वो है एक क्लोज चेस. अगर हम इसकी बात करते हैं, ठीक है, 5 क्वेश्चन है. ऑप्शन देख लेती हूँ. पहला तो ये है कि ये कर लेंगे, कहीं ना कहीं चीज़ें समझ में आ जाएंगी. अब जो मैटर करता है इसमें मेरे लिए वो है ऑप्शंस. अगर मुझे इनकी मीनिंग्स पता है तभी मैं इस पर जाऊँगी. अगर मीनिंग्स नहीं पता होते हैं ना मुझे, तो मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि वर्ड्स बहुत मतलब रखता है. मुझे इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता. ठीक है, ये हो जाएगा. हाँ, ओटोपियन अगर किसी को पता नहीं हो तो ओटोपियन का मतलब होता है समवन जिसको हम क्या करते हैं हमारे आइडियलिस्टिक मान लेते हैं. ओटोपियन होता है इंपॉर्टेंट क्रूशियल. इंपॉर्टेंट क्रूशियल सेम है. ओटोपियन का मतलब होता है आइडियलिस्टिक. सो ठीक है, ये मुझे सारे मीनिंग पता है यहाँ के, तो मैं ये क्वेश्चन करूँगी. ठीक है, ओवर 2 मिलेनिया. मिलेनिया का मतलब होता है सदियाँ. ओवर द 2 मिलेनिया दैट ओके द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एम्पायर्स in Mesopotamia, sorry, various attempts at empire building took place across the region and in the area to the west and east of it. ओके, मेसोपोटामिया के जो वेरियस जो रीजन्स थे, डिफरेंट जैसे रीजन था पूरे रीजन में, उसमें एरिया में वेस्ट और ईस्ट में क्या है वेरियस अटैम्प्ट्स हुए एम्पायर बिल्डिंग में ओवर द 2 मिलेनिया, 2 सदियों तक. तो यहाँ कुछ वर्ड आना चाहिए. जो वेरियस अटैम्प्ट्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं 1 by 1 होते हैं. तो कुछ ऐसा वर्ड आना चाहिए कि 2 सदियों तक. मैं ऑप्शन पहले नहीं देखूंगी, खुद से समझते हैं. 2 सदियों तक ऐसा हुआ कि जो एस्टेब्लिशमेंट से एम्पायर के एम्पायर एस्टेब्लिशमेंट करनी थी मेसोपोटामिया में, उसमें वो वेरियस जो अटैम्प्ट्स हुए वो हुए 2 सदियों तक. सो डेवलप्ड द एस्टेब्लिशमेंट, नहीं डेवलप नहीं आएगा. इवॉल्व मतलब होता है आपका जो रेगुलरली चीज़ें डेवलप होते हैं. एक तो डेवलप्ड हो गया. इवॉल्व मतलब रेगुलरली जो होता है ना कि हम एक साथ जो चीज़ें क्या होती हैं हमारी डेवलप्ड होती हैं, वो एक एडवांस स्टेज रह जाता है डेवलपमेंट का. ठीक है,
फॉलोड होते हैं वन बाय वन चीज़ों को जो फॉलो करता है, जैसे ये तो रीजनिंग में भी आपने पढ़ा होगा फॉलो वर्ड, तो फॉलोड वो वर्ड होता है. सो ओवर द 2 मिलेनिया दैट फॉलोड द एस्टेब्लिशमेंट. जैसे मैंने कहा कि अटैम्प्ट्स ऑलवेज क्या होते हैं, वन बाय वन होते हैं. अटैम्प्ट्स आप एक साथ नहीं होते हैं आपके, पहले वन अटैम्प्ट देन सेकेंड अटैम्प्ट, तो फॉलोड होगा आपका ये. और यहाँ क्लिक करी हूँ मैं, ओनली थर्ड आंसर होगा. ठीक है, आगे बाय द, हाँ मैं यहाँ पर पूरा ये पढ़ूंगी. एक प्री में होता है, जैसे मैं क्लोज टेस्ट कभी भी फुल नहीं पढ़ती हूँ, यहाँ हमें पढ़ना होगा क्योंकि मीनिंग पीछे और आगे कुछ लाइंस पर भी डिपेंड कर सकता है. बाय द 6th century BC Iranians had established control over major parts of the Assyria empires. 6th century BC में क्या हुआ था, ईरानियंस ने कंट्रोल कर लिया था सीरिया एम्पायर्स पे. नेटवर्क ऑफ ट्रेड डेवलप्ड ओवर लैंड, लैंड के ओवर जो नेटवर्क ट्रेड का जो डेवलपमेंट था, एज वेल एज अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ मेडिटेरियन सीज, और जो मेडिटेरियन सीज के कोस्ट का जो था लाइक, ठीक है, डेवलपमेंट्स की कहीं ना कहीं बात हुई है उस लैंड पर जो मेडिटेरियन सी है उसके. ठीक है, इन द ईस्टर्न मेडिटेरियंस ग्रीक सिटीज़ एंड देयर कॉलोनीज, जो ईस्टर्न मेडिटेरियन है उनकी जो ग्रीक सिटीज़ थी और जो कॉलोनीज थी, फ्रॉम इम्प्रूवमेंट्स इन ट्रेड. देखो सिंपल सी बात है कि जो वो ट्रेड था उसकी डेवलपमेंट हुई वहाँ से, उसकी वजह से क्या हुआ, मेडिटेरियन में जो ग्रीक सिटीज़ हैं और कॉलोनीज़ हैं उनकी इम्प्रूवमेंट की वजह से वो क्या हुई होंगी, ऑफकोर्स कहीं ना कहीं उनको फ़ायदा हुआ होगा. ठीक है, दैट वर रिजल्ट ऑफ दीज चेंजेस. दे ऑल्सो बेनिफिटेड फ्रॉम क्लोज ट्रेड विद नोमैडिक पीपल टू द नॉर्थ ऑफ द ब्लैक सी. जैसे यहाँ पर वर्ड भी आ गया ना, दे ऑल्सो बेनिफिटेड, ये बेनिफिटेड वाले यहाँ आएगा, दे ऑल्सो बेनिफिटेड दे ऑल्सो बेनिफिटेड, ये चीज़ आ गई. तो यहाँ से मैंने कहा ना चीज़ें आगे पीछे से भी थोड़ी बहुत कोरिलेट कर सकते हैं हम, चीज़ें हो जाती हैं. ठीक है, सो बेनिफिटेड ऑफकोर्स, बेनिफिटेड फ्रॉम इम्प्रूवमेंट्स. गेन, गेन का मतलब भी सेम होता है, इम्प्रूवमेंट्स ही, इम्प्रूवमेंट्स तो क्या मतलब होता है, गेन का मतलब भी होता है कुछ ना कुछ हमें चीज़ों का मिलना और एक पॉजिटिव वे में जाना. सो आपका आंसर ये हो सकता है. रीच नहीं, रीच पहुंची नहीं, उनको मिला, वो चीज़ें प्राप्त हुई, उनसे क्या हुआ, उनको फ़ायदा मिला. सो ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड. सी ओके, इन ग्रीस फॉर द मोस्ट पार्ट city states such as Athens and Sparta were the dash of the civic life. जो ग्रीस है उसमें जो मोस्ट पार्ट था सिटी स्टेट्स का, एथेंस एंड स्पार्टा, वो क्या थे, सिविक लाइफ के एक मतलब कहीं ना कहीं या तो इम्पॉर्टेंट थे या फिर कहीं ना कहीं आपका मेन पार्ट थे, कुछ ना कुछ ऐसा ही होगा ना. स्पार्टा वर द मेन ऑफ सिविक लाइफ, वर द देख लेते हैं ऑप्शन, वर द फोकस ऑफ सिविक लाइफ, ऑफकोर्स वर द एब्लेज, इसका मुझे मीनिंग नहीं पता. वर द हार्ट ऑफ सिविक लाइफ, हार्ट फोकस एक ही बात हो जाती है, आपका सेंटर कह सकते हो, वर द सेंटर ऑफ सिविक लाइफ. ठीक है, सो फोकस एंड हार्ट फर्स्ट एंड सेकेंड, थर्ड आंसर है, देखते हैं. फर्स्ट और थर्ड तो नहीं है, फर्स्ट तो आंसर आएगा ही आएगा. सो फर्स्ट इसमें है, सेकेंड इसमें है, थर्ड नहीं है, तो थर्ड भी आएगा ही आएगा, लेकिन सेकेंड तो ऑल एक्सेप्ट सेकेंड हो जाएगा आंसर. देखो इसमें मुझे मीनिंग नहीं पता था इस वर्ड का, बट ऑप्शन के साथ हम कर सकते थे. हाँ, अगर ऐसा होता बोथ फर्स्ट एंड थर्ड, ऑल फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो शायद मैं चांस नहीं लेती. विच ऑफ द फ्लोइंग कैन, डी में. ठीक है, फ्रॉम अमंग द ग्रीक स्टेट्स द लेट 4th century BC, द रूलर ऑफ द किंगडम ऑफ मैसाडॉन होता है ना ये शायद, अलेक्जेंडर अंडरटुक, अलेक्जेंडर की बात हुई है यहाँ पर, सब जानते होंगे. अंडरटुक अ सीरीज ऑफ मिलिट्री कैंप, उन्होंने एक मिलिट्री कैंप किया, एंड कंकर्ड पार्ट्स ऑफ नॉर्थ अफ्रीका, और बहुत कंक्वेड पार्ट्स होते हैं ना जो बहुत नॉर्थ अफ्रीका के डिफरेंट पार्ट्स थे, वेस्ट एशिया ईरान के थे. रीचिंग अप टू द 20 तक वो पहुँचे. हेयर, जहाँ हिज सोल्जर्स रेफ्यूज टू फर्दर ईस्ट. ऑप्शन देखते हैं, हर हेयर जो उसके सोल्जर्स थे उन्होंने रिफ्यूज़ किया फर्दर ईस्ट में, यहाँ तक वो पहुँच गए लेकिन फर्दर ईस्ट के लिए उसके सोल्जर्स ने मना कर दिया. रिफ्यूज़ टू प्रोवेट, रिफ्यूज़ टू प्रोवेट का मतलब आपका प्रोवेट नहीं होगा, प्रोवेट तो शायद व्हीलिंग होती है कहीं, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है. प्रोवेट मीन्स व्हीलिंग होना, इच्छा होना होता है. एंड प्रोसीड का मतलब होता है टाइम के साथ होना, ये टाइम के साथ होना होता है. वर्क प्रोसीड होना है करना, जो हम चीज़ें प्रोसीड करते हैं विलिंगली. प्रोसीड होता है टाइम के साथ, ये होता है, ये प्रोसीड होता है टाइम के साथ, ये प्रोसीड होता है विलिंगली, इंटेंशनली चीज़ों को करना. सो प्रोसीड, उन्होंने आगे प्रोसीड करने से सोल्जर्स ने रिफ्यूज़ कर दिया. सो ओनली थर्ड. Alexander troops retreated, though many Greeks stayed behind. Throughout the area under Alexander control, ideals and cultural tradition was shared amongst, जो उनके अलेक्जेंडर कंट्रोल के बीच में थी, उनके बीच में ट्रेडिशन शेयर किए गए ग्रीक्स एंड लोकल पॉपुलेशन के बीच में. जो रीज़न, द रीज़न ऑफ द होल बिकम, जो रीज़न था वो हॉल क्या बन गया, ये बन गया, जो भी वर्ड है, जो
ग्रीक्स थे उनको हेलेंस कहते थे, एंड ग्रीक बिकम अ वेल नोन लैंग्वेज थ्रू आउट। और उसके बाद क्या हुआ, ग्रीक जो बहुत अच्छी लैंग्वेज बन गई, वेल नोन। द पॉलिटिकल यूनिटी ऑफ अलेक्जेंडर एम्पायर डिसइंटीग्रेटेड, किसी को रूट वर्ड्स आते हैं तो डिसइंटीग्रेटेड, दो वर्ड्स हैं, इंटीग्रेटेड एंड देन प्लस डिस, क्विकली आफ्टर हिज डेथ। उसके बाद में चीज़ें पहले इंटीग्रेट हो रही थी, बट अलेक्जेंडर के एम्पायर का जो है वो डिसइंटीग्रेट होना उसी टाइम शुरू हो गया उसकी डेथ के बाद, बट फॉर ऑलमोस्ट 3 सेंचुरीज, लेकिन 3 सदियों तक, सदियाँ नहीं 3 शताब्दियों तक शायद होगा, हेलेनिस्टिक कल्चर, जो हेलेनिस्टिक कल्चर था, रिमेन्ड इन द एरिया, रिमेन्ड उटोपियन, remain important in the area, yes, remain crucial in the area। सेकेंड और थर्ड तो सेम आंसर दे रहे हैं। उटोपियन का मतलब होता है इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रहा, लेकिन आइडियलिस्टिक नहीं रहा। कहीं ना कहीं उसकी नेगेटिव पॉइंट्स हमें अलेक्जेंडर का जो हेलेनिस्टिक कल्चर था उसको बताया गया है ना, तो आइडियलिस्टिक नहीं था बट इंपॉर्टेंट क्रूशियल रहा वो 3 सेंचुरीज तक। तो फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड है क्या, यस। नेक्स्ट क्या है आपका पैसेज है। सबसे पहले देखते हैं कितने क्वेश्चन है इस पैसेज में। 7 क्वेश्चन है तो रिस्क ले सकते हैं। 7 क्वेश्चन है, अगर 3-4 होते तो इतना बड़ा पैसेज मैं नहीं पढ़ती। 7 क्वेश्चन है, आराम से करेंगे, टाइम है। सबसे पहले मैं पैसेज को पढ़ूंगी, उसके बाद में मैं क्वेश्चंस को करूंगी। प्री में क्वेश्चंस को पढ़ूंगी, पैसेज को पढ़ूंगी। 7 तो 7 की 7 मेरी चीज़ें चलती हैं, लेकिन मेंस में पहले मैं पैसेज अच्छे से पढ़ूंगी। इंडिया हैज़ विटनेस्ड अ whopping 50% ऑफ इंटरनेट पेनिट्रेशन इन 2020 एज अगेंस्ट 2020 की बात हुई है। जो 50% जो इंटरनेट यूसेज है वो 2019 के कंपैरिजनली क्या हुआ है आपका, वॉपिंग मतलब इंक्रीज हुआ है, प्रीडोमिनेंटली एज एन आफ्टर इफेक्ट ऑफ द पेंडेमिक उसका क्या रहा, कारण रहा। द सर्ज इन ऑनलाइन एक्टिविटी बाय चिल्ड्रन, जो चिल्ड्रंस का ऑनलाइन एक्टिविटीज़ में जाना है, देयरफॉर बिकम्स अपारेंट as out of India's 749 million internet users 232 million are children। इतने में उसने बताया कि कितने यूजर्स इंडिया में है और उसमें से चाइल्ड्स कितने हैं। द इंटरनेट सर्व्स एज अ डबल एज स्वॉर्ड विद एनेबलिंग कनेक्टिविटी। द इंटरनेट सर्व है, ठीक है, इंटरनेट क्या सर्व करता है, एक डबल एज स्वॉर्ड विद एनेबलिंग कनेक्टिविटी करता है। ऑफकोर्स वो कनेक्शंस बनाता है हमारे इंटरनेट, असेस टू नॉलेज देता है, एंटरटेनमेंट ऑन वन हैंड, एक तरफ वो ये करता है, एंड पोटेंशियल एक्सपोजर टू हार्मफुल एंड इनएप्रोप्रिएट कंटेंट ऑफ द अदर। ठीक है, उसके इंटरनेट यूसेज, इंटरनेट के जो प्रॉज एंड कॉन्स इसने बताए हैं। फर्स्ट ये करता है, सेकंड उसके दूसरी साइड की ये भी होता है। चिल्ड्रन की बात हुई है, एज सेंसिटिव, चिल्ड्रन है जैसे वो सेंसिटिव होते हैं, एंड इम्प्रेशनेबल। देखो इम्प्रेसनेबल है ये अगर रूट वर्ड्स वही अगर किसी को पता हो तो, इम्प्रेस ION एबल, ये 3 वर्ड्स है, इम्प्रेस ION प्लस एबल। मतलब क्या होता है कि उन्हें प्रॉस कॉन्स का चीज़ों का नहीं पता है, एडवांटेज डिसएडवांटेज का पता नहीं होता है, बट हाँ वो इम्प्रेस बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो चिल्ड्रंस वही होते हैं, किसी भी चीज़ को उसको नहीं पता है वो गलत सही क्या है उसके लिए, बट वो इम्प्रेस हो जाते हैं। कंटेंट ऑन द अदर, ठीक है, नहीं, इंडिविजुअल मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम पॉसिबल डिटर्मिनेंट्स ऑफ उन्हें प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए इस चीज़ से। साइबर बुलिंग, साइबर सेक्सुअल हरासमेंट, साइबर ग्रूमिंग, लॉस ऑफ प्राइवेसी एंड एंटीसीमेंट टू इलीगल बिहेवियर आर द ओनली फ्यू डेंजर्स। कुछ एक नेम बताए हैं उसने कि उसकी वजह से क्या क्या हो सकता है बच्चों के लिए। द इंक्रीजिंग गलत क्या है, द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ चिल्ड्रन क्या है ये, persistently using social media to record and share their life through photographs and videos necessitates certain regulations and mechanism to monitor children's online activities, reduce risk and vulnerabilities and protect them from harm। प्लीज़ मेरी प्रोनाउंसिएशन पर मत जाना, ये जल्दी में ना प्रोनाउंसिएशन का वैसे ही रायता बना रहता है, उस पर प्लीज़ लेकर कमेंट मत करना, ठीक है। सो देखो इसमें ये बात की गई है, पहले इंटरनेट यूसेज के क्या प्रोस कॉन्स हैं, उसके बाद में बच्चे क्या होते हैं, उनके लिए इंटरनेट यूसेज क्यों है, उनको बचाना क्यों ज़रूरी है और फिर कैसे बचा सकते हैं। इस पूरे पैराग्राफ में वो बात हुई है। ऑनलाइन चाइल्ड सेफ्टी हैज़ गार्नर्ड ड्यू ग्लोबल अटेंशन इन रिसेंट ईयर्स। ओके मतलब बहुत ज़्यादा उस पर फोकस किया गया है अभी के टाइम में। International organizations that have been focusing on abuse and exploitation as a child rights violation have realized its overlap with children इंटरनेट यूसेज। बच्चों का इंटरनेट यूसेज करने की वजह से जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने एक चीज़ रियलाइज़ की है कि उन चीज़ों का बहुत ज़्यादा उसमें क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। द कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड काउंसिल, जो ठीक है ये बात की गई, ऑप्शनल प्रोटोकॉल टू द कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड ऑन द सेल ऑफ, जो एक एक्ट की बात की गई है या जो भी है ये काउंसिल की बात की गई है, वो किस चीज़ पर अगर बच्चों के राइट्स हैं उसको लेकर वो बात करते हैं। ऑप्शन प्रोटोकॉल्स बनाए हैं, सेल ऑफ
चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन, चाइल्ड पोर्नोग्राफी आर की, जो इंटरनेशनल पॉलिसीज़ हैं उनके लिए चाइल्ड सेफ्टी में उनको कुछ एक की पॉइंट्स रखे गए हैं। यूरोप कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम 2001 एंड ठीक है, ये कोई जो भी है काउंसिल वगैरह दी गई हैं, ये एग्जाम्पल्स दिए गए हैं रीजनल कन्वेंशंस के जो दैट स्ट्राइव फॉर ऑनलाइन, जो बच्चों को चाइल्ड को ऑनलाइन प्रोटेक्शन, जो ऑनलाइन चीज़ों से उसकी वजह से बच्चों को जो भी होता है तो उससे क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। कंट्रीज सच एज स्पेन एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, हैव अडॉप्टेड प्रोटोकॉल्स एंड लेजिस्लेशन टू प्रिवेंट एंड एड्रेस साइबर क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रन। ओके, ईजी था। इन May 2021 द यूके गवर्नमेंट पब्लिश इट्स लॉन्ग डिस्कस चाइल्ड सेफ्टी फोकस प्लान टू, यूके ने ऐसा किया, ठीक है, और वाइल द ग्रेविटी ऑफ इशू हैज़ बीन रिकगनाइज, लेकिन जो ग्रेविटी इशू की जो ग्रेविटी है उसको रिकगनाइज किया गया, जो कोविड-19 पैंडेमिक है उसके इम्पैक्ट की वजह से द कंसिक्वेंट हाइक इन चिल्ड्रन ऑनलाइन एक्टिविटी कैन नॉट बी। हाँ ठीक है, मतलब ये सब चीज़ें तो हो गई, लेकिन ये भी चीज़ रिकगनाइज की गई कि कहीं ना कहीं कोविड-19 के चलते चीज़ों का बहुत बिगड़ जाना, उसको भी हम क्या नहीं कर सकते हैं, अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। द पेंडेमिक ऑल्सो ब्रॉडेंड द अवेन्यू ऑफ डिजिटल लर्निंग। ओके, जो पेंडेमिक है वो कहीं ना कहीं उसने ब्रॉडेंड का मतलब होता है ब्रॉड करना, चीज़ों को फैला देना। अवेन्यू डिजिटल लर्निंग है उन चीज़ों को और कहीं ना कहीं ब्रॉड किया है। एंड द सब्सिक्वेंट ग्रोथ ऑफ, हाँ, एटेक कंपनीज का ऑफकोर्स हुआ है। द सीज ऑफ फिजिकल एजुकेशन रेंडर्ड का मतलब होता है आपका जब एक चीज़ का ख़त्म होना दूसरी चीज़ को राइट दे किसी चीज़ को करने में, ठीक है। जैसे सपोज करो दो जैसे शॉप्स है, मैं एक शॉप करती हूँ, आप किसी कोई शॉप कर रहे हो, मेरा शॉप का बंद करना आपको राइट देगा सोल प्रोप्राइटरशिप या कहीं ना कहीं ज़्यादा चीज़ों को करने में, ठीक है। सो वो रेंडर्ड होता है। हमारा जो एक्ट है या हमारे जो स्टेप है वो किसी दूसरे पर इम्पैक्ट क्या डाल रहा है, वो रेंडर्ड होता है। सो हाँ ठीक है, जो ऑफलाइन फिजिकल एजुकेशन है उसने कहीं ना कहीं बंद होना, वो क्या है, उसने एड कंपनीज को रेंडर्ड कर दिया है, सोल प्रोवाइडर्स मतलब सोल बना दिया है उनको। एंड इंडियन एडटेक हैव थ्राइव्ड विद द एडॉप्शन, ठीक है। ओके, ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं इंडिया के लिए एकदम था ना चीज़ों का। दिस ग्रोथ हैज़ अनफॉर्चुनेटली मैनिफेस्टेड डाटा प्रोटेक्शन रिस्क एंड प्राइवेसी ब्रीचेस इफ लेफ्ट अनचेक्ड द डिजिटलाइजेशन द एजुकेशन मे बी सीरियसली। ओके, द अप्रोच टुवर्ड्स साइबर सिक्योरिटी कैन नॉट बी जनरलाइज्ड, दे मस्ट बी जियो एंड कल्चर स्पेसिफिक। मैं समझाऊंगी नहीं, टाइम थोड़ा है, मुझे क्वेश्चन करने हैं, सॉरी। ओके, मैं करती हूँ। द अप्रोच टुवर्ड्स साइबर while international commitments are ensuring national level policy and strategies, governments pivotal to counter. Okay, efforts by the Indian government to ensure online child safety have been commendable. Okay, the National Commission on Protection of Child (NCPCR) has established an online complaint. NCPCR ने एक ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम है उसको बैठाया, जो क्या करता है, कॉन्फिडेंशियल प्लेटफॉर्म है फॉर विक्टिम्स के लिए जो रिपोर्ट करते हैं चाइल्ड अब्यूज और सेक्सुअल असॉल्ट के लिए। ओके, द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है सेक्शन द साइबर क्राइम प्रिवेंट, ओके, CC स्कीम, जो क्या करता है, कॉम्प्रोमाइज़ करता है ऑनलाइन साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, ओके, पोर्नोग्राफी, इन चीज़ों के लिए। एंड स्टेप्स फॉर स्प्रेडिंग अवेयरनेस हैज़ बीन टेकन थ्रू अलर्ट्स एंड एडवाइजर्स, ट्रेनिंग ऑफ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, इम्प्रूविंग। ठीक है, समझ में आ गया। लास्ट में तो चीज़ें क्या क्या हुई हैं इंडिया के अकॉर्डिंग वो बताई गई हैं। ओके, सो आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फ्लोइंग शोज द एफर्ट्स मेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू इंश्योर, यही लास्ट की बात की गई है। लॉन्च ऑफ लॉन्ग डिस्कस चाइल्ड सेफ्टी फोकस प्लान टू, नहीं ये तो यूके गवर्नमेंट ने किया था ना, अगर हमें याद आ रहा है, ये यूके की गवर्नमेंट ने किया था। अडॉप्शन ऑफ प्रोटोकॉल्स एंड लेजिस्लेशन टू प्रिवेंट द एड्रेस साइबर क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन, नहीं यही यहाँ नहीं हुआ, ये उन्होंने पैनल्स बनाए थे बट अडॉप्शन कुछ प्रोटोकॉल्स लेजिस्लेशन को अडॉप्ट नहीं किया था, ये यूके और स्पेन और ऑस्ट्रेलिया ने किया था, अगर हमने पढ़ा है तो। क्रिएशन ऑफ डिजिटल कंप्लेंट सिस्टम, हाँ ये किया है NCPCR ने, इन ऑर्डर टू इम्प्रूव साइबर फॉन्स, नहीं इसके लिए नहीं किया, उन्होंने केसेस को रिपोर्ट करने के लिए किया है। सो कोई भी नहीं, ये पूछा है ना, हाँ ठीक है, कोई भी नहीं। Which of the following statement is false according to the, कौन सी चीज़ गलत है? The digitalization of education can create adverse implication if not paid proper heed. If so एजुकेशन का डिजिटलाइजेशन, नहीं ये थोड़ी ना गलत डाल रहा है इम्पैक्ट, चीज़ें तो इम्पैक्ट अलग गलत डाल रही हैं, ये इम्पैक्ट एडवर्स नहीं होगा एजुकेशन को डिजिटलाइजेशन करना। यूरोप कन्वेंशन ऑफ साइबर क्राइम 2001 इज एन अकॉर्ड फोकस्ड ऑन ऑनलाइन चाइल्ड प्रोटेक्शन, किस पे बात की गई थी उसने, 2001 वाले पे, इन काउंसिल अगेंस्ट सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन है, नॉट ऑनलाइन चाइल्ड प्रोटेक्शन, ठीक है। मोर देन हाफ ऑफ द इंटरनेट यूजर्स, मोर देन हाफ है क्या, नहीं इसका हाफ तो आपका बन रहा है, वो बन रहा है 374.9 कुछ समथिंग, तो ये कम है। सो इसमें क्या पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है,
कौन सी स्टेटमेंट गलत है? तो ये तो हो ही रहा है, और यूरोप कन्वेंशन है फोकस, यही मैं क्वेश्चन को गलत तरीके से पढ़ गई। काउंसिल ऑफ यूरोप एग्जाम्पल्स ऑफ रीजन कन्वेंशन ड्राइव ऑनलाइन चाइल्ड प्रोटेक्शन, सही है, ये आगे आएगा ऑनलाइन चाइल्ड प्रोटेक्शन, मैं आधा पढ़ रही हूँ, ठीक है। डिजिटलाइजेशन ऑफ एजुकेशन कैन क्रिएट एडवर्स इम्पैक्ट, हाँ ये यहाँ पर आया था ना कि अगर हम उस पर नहीं, उसको अनचेक्ड छोड़ देते हैं, ये इफ लेफ्ट अनचेक्ड डिजिटलाइजेशन ऑफ एजुकेशन में भी सीरियसली डैमेज जो भी है, ठीक है, वर्ड आपका। सो फर्स्ट और सेकंड सही है, थर्ड गलत है, मैं पहले क्वेश्चन रिवर्स मोड में पढ़ रही थी, यही था ना आंसर, ओके। पैसेज बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेट अपार्ट फ्रॉम, बेनिफिट्स की बात की गई है, बेनिफिट्स हमने यहाँ देखे थे। एक्सेस टू नॉलेज एंड एंटरटेनमेंट, येस। एनेबल ये रहा एनेबल कनेक्टिविटी। एक्सेस टू बैंक अकाउंट की कहीं बात नहीं हुई थी, फर्स्ट एंड थर्ड, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन वाई प्रोटोकॉल्स एंड सिस्टम्स टू रेगुलेट ऑनलाइन एक्टिविटीज, क्या क्या रीजन्स है अकॉर्डिंग टू पैसेज? द केसेस ऑफ चाइल्ड अब्यूज एंड एक्सप्लॉयटेशन इज एट सर्ज। देखो ये नहीं है अब्यूज़ और एक्सप्लॉयटेशन बढ़ रहा है, हमें बात की गई है कि ऑनलाइन वाला जो एक्टिविटीज़ है उसके लिए, नॉट इसके, ये तो और भी रीजंस हो सकते हैं ना, पॉवर्टी या फिर कुछ भी और चीज़, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ का बात की गई है, नॉट इसकी। द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19, हाँ तो अगर बढ़ा है तो हम क्या यूं ही ऑनलाइन एक्टिविटीज़ को लेकर बात की गई है, कोविड-19 से बढ़ गया तो बढ़ गया, इसमें इसका कोई मतलब नहीं है ना, प्रोटोकॉल्स और सिस्टम बिठा देंगे जिससे, ये तो हुआ है, ये तो हर कंट्री में हुआ है। यूज़ ऑफ सोशल मीडिया बाय चिल्ड्रन बाय, ये हो सकता है कि ऑनलाइन एक्टिविटीज़ में बच्चों का सर्च ज़्यादा हो गया चिल्ड्रंस का, सो ये हमें करना ज़रूरी है, ये दोनों इसके रीजंस नहीं हैं। रेंडर्ड का मतलब रिटेन रखना नहीं होता है, किसी को देना होता है, इसका मतलब किसी को देना होता है, सिनोनिम देखना है। रिटेन मतलब खुद को पास रखना, नहीं। विदहोल्ड वही सेम हो जाता है। फैसिलिटेट भी वही होता है, सेम होता है आपका। फैसिलिटेट मतलब किसी को फैसिलिटी दे देना, खुद नहीं करके किसी को, ये वर्ड मैंने ऐसे ही याद किया, खुद का राइट किसी और को फैसिलिटी के एज एन फैसिलिटी दे देना, तो फैसिलिटेट हो सकता है, ये वर्ड तो मैंने पढ़ा है इसका, तो ये हो सकता है। उसके बाद में मैनिफेस्ट का मतलब होता है समथिंग, अपनी फीलिंग्स को शो करना फॉर समवन। अबेंडन का मतलब अबेंडन, हाँ ठीक है, तो एक ही आंसर है, आंसर तो वैसे मिल गया था। कौन सी चीज़ें हम इस पैसे से इन्फर्ड कर सकते हैं? देयर इज़ अ मैसिव इंक्रीज इंटरनेट पेनिट्रेशन फ्रॉम 2019 ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक, हाँ सही बोल रहा है, ठीक है, मतलब हुआ है। देयर शुड बी अ जनरलाइज सिस्टम टू स्टिमुलेट साइबर सिक्योरिटी, जनरलाइज नहीं था, ये हमने पढ़ा था ना यहीं पे स्टार्टिंग में, फर्स्ट लाइन में ही पढ़ा था, पता नहीं लास्ट में पढ़ा तो था। The approach towards cyber security cannot be generalized, not generalized. The increasing ये गलत है हमारा, ठीक है। The increasing participation of children in online games should be given heed. Of course, तभी तो ये सब बातें हो रही हैं. So first and third. Okay. Which of the following dangers relate to internet? Dangers बात की गई है, ठीक है। Cyber sexual harassment, of course. Not mentioned. ये याद रखना, नॉट मेंशन्ड है। लॉस ऑफ प्राइवेसी, ऑफ कोर्स। साइबर थेफ्ट, ये कहाँ गिवन था, ये साइबर सेक्सुअल हरासमेंट आपका है। साइबर ग्रूमिंग, लॉस ऑफ प्राइवेसी ऑफ कोर्स है, एंड इलीगल बिहेवियर है, एंड उसके बाद में आपका ये चीज़ है, ये हो गई साइबर बुलिंग होगी। लॉस ऑफ प्राइवेसी, साइबर थेफ्ट नहीं है उसमें, ठीक है। सो साइबर थेफ्ट नहीं है, सो आपका ओनली थर्ड। ये क्या है, ग्रामेटिकल एरर है, ये नहीं करूँगी मैं, इसमें गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, सो नहीं करूँगी। रॉन्गली स्पेल्ड और इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स हैं, इनमें से चारों में से कोई भी, सो आपको वही ढूंढने हैं, ओके ठीक है। हेजिटेंस, HESI होता है ये, ठीक है, अगर स्पेलिंग का पता हो। डिस्पाइट वैक्सीन, हेजिटेंसी होता है ये। टेरेन, TERRAIN होता है, स्पेलिंग में ही मिस्टेक है, ओनली A एंड B। अगर नॉर्मल वर्ड्स हैं ये तो हेजिटेंसी और टेरेन, तो स्पेलिंग गलत है। स्टैंड ऑफ, STANDOFF होता है। स्टैंड ऑफ का मतलब होता है चीज़ों को दूर रखना, स्टैंड ऑफ, ठीक है, दूर रखना चीज़ों को, सो स्टैंड ऑफ। OFF होता है रिलेशनशिप, लेटर डिपेंडेंट, ओके। रिसॉल्व, RESOLVED होता है, रिसॉल्व, A एंड D। स्पेलिंग में मिस्टेक है, ज़्यादा ढूंढने की कोशिश नहीं पड़े हमें।
इलॉजिकल ऑर्डर्स में दिए हुए हैं, तो हमें देखना है कौन कौन से। तो ये इलॉजिकल ऑर्डर, अच्छा पैसे से के साथ नहीं जा रहा है, ये कर सकती हूँ मैं, ये तो क्योंकि हमें मीनिंग समझना है ना उनका, तो ये तो नॉर्मल है ये, ठीक है। एक्सपोजिंग अनवैक्सीनेटेड स्टूडेंट्स टू द वायरस इन इंडोर सीटिंग ओवर अ प्रोलॉन्ग पीरियड इज, ठीक है, ये बच्चों को जो वैक्सीनेटेड नहीं है उन स्टूडेंट्स को वायरस, उनको एक्सपोज करना वायरस से हमें कहीं ना कहीं बचा सकता है। और ठीक है, ये फिर से वही वैक्सीनेटेड की बात की गई है, जो बच्चे +2 हैं एवरी ईयर, उनको 1.2 करोड़ जो स्टूडेंट्स हैं वो स्कैटर्ड हैं, मतलब ये बात की, ये इतने बच्चे हैं उनमें से एक्सपोज करना स्टूडेंट्स को, तो ये पहले आएगा, ये बाद में आएगा कहीं ना कहीं। ये फिर से वही वैक्सीनेशन की बात हुई है कि जो स्टेट्स हैं वो डिमांड कर रही हैं, ठीक है, ऐसा हुआ फिर ऐसा हुआ, ऐसा होगा, B, C और उसके बाद में ऐसा होगा। ये क्या बात हुई, असेसमेंट की बात करने लग गए, यहाँ बात वैक्सीनेशन की लग रही है, लोग वायरस फैला रहे हैं, इनको असेसमेंट की पड़ी है, ये गलत है आपका, ये नहीं जाएगा। आगे देख लेते हैं, फिर से वही सेफ्टी सुफ्टी की बात हो रही है, ऑफकोर्स ये तो, ये 4 आपके वैक्सीनेशन को लेकर बात हो रही है, 5वां असेसमेंट कहीं और ही चल रहा है, ठीक है, इसका खुद का ही सीन हो रखा है, तो ये नहीं होगा। इसमें क्या है, पोजीशंस चेक करनी है, ये क्वेश्चन बाद में करेंगे। ये क्वेश्चन है जैसे इसमें आपको ये 4 दिए हैं, 2 तो इनमें अपनी सही पोजीशन पर है, 2 आपके चेंज हो गए, आपस में इंटरचेंज होंगे, तो ये बाद में करेंगे। ये भी सेम है ना, ये आपका 2020 का हुआ था ना, 6 पिलर्स पर हमारा जो बजट था उसको पेश किया गया था, देखते हैं, ये हो सकता है शायद जल्दी हो जाए। द फाइनेंस मिनिस्टर स्पीच eloquently laid out the 6 pillars on which the vision of the budget rested. Okay, as expected the health sector was the first pillar, ये इतने 6 पिलर पर था और एक्सपेक्टेड था कि फर्स्ट पिलर जो है आपका वो ये है, ठीक है। द इमीडिएट आउटले आर द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रेजेंस व्हेन द ओवरऑल डिमांड इज वाइल दिस स्ट्रेटजी ऑफ स्पेंडिंग, पहले डी आएगा फिर सी आएगा। देखो इसमें बात की गई है कि पहला ये था और जिसमें स्ट्रेटजी थी वो डिपेंड करती थी आपकी टर्म्स जो रोड मैप है उस पर। पहला पिलर तो ये था लेकिन रोड मैप पर वो चीज़ें ज़्यादा डिपेंडेंट थी, और जो इमीडिएट उसका आउटले है फिर उसके आउटले की बात की गई है कि उसका आउटले था वो ओवरऑल जो डिमांड है इकॉनमी की उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। रोड मैप उसके बाद में उसका आउटले, सो डी एंड सी। इसमें क्या करना है आपको, ओके ग्रामेटिकली का सही है या गलत है वो चेक करना है। द ईरिश इकॉनमी है, सबसे पहले तो इकॉनमी के लिए हैज़ होगा नॉट हैव, गलत तो है, अब देखते हैं क्यों है। हैज़ बूम्ड विद द इन्फ्लक्स ऑफ विलियंस, ओके ठीक है। पास्ट जैसे पास्ट कौन सा होता है, ये प्रेजेंट परफेक्ट इंडेफिनिट होता है शायद, वही उसी की बात हो रही है यहाँ पर, प्रेजेंट परफेक्ट इंडेफिनिट, ठीक है, यही शायद बात हो रही है, मुझे ज़्यादा ध्यान नहीं है बट हाँ यही है। द ईरिश इकॉनमी हैज़ बूम्ड, ओके हैज़ बूम सही है, उसमें वही आएगा, हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज़ बीन बूमिंग, वीन बूमिंग बूम्ड, वी थर्ड के लिए अगर आप रिप्लेस करते हो तो वीन प्लस ING जीरंड लग सकता है, तो हैज़ बीन बूमिंग सही है। हैव तो आएगा ही नहीं, तो फर्स्ट एंड सेकेंड। एलिफेंट्स कैन डायलेट देयर नॉस्ट्रिल्स, जो नॉस्ट्रिल्स है उनको डायलेट्स कर सकते हैं, क्यों, टू क्रिएट मोर स्पेस, जो क्रिएट स्पेस को ज़्यादा बनाने के लिए अपनी ट्रंक, अपनी सूंड होता है ना, ट्रंक बोलते हैं उसको, उसमें ज़्यादा जगह बनाने के लिए, अलाइंग दैम, उनको क्यों करते हैं वो ऐसा कि सक इनटू 9 लीटर्स ऑफ वाटर, 9 लीटर पानी को वो अंदर ले सकें। टू सक इन नहीं होता है, सक अप होता है, ठीक है, सक इन नॉट सक इन, सक अप, वो उसको पी सके, सो सक अप होता है। बॉ एंड स्क्रैप, बॉ एंड स्क्रैप तो एक नेगेटिव ये फ्रेज है आपकी, इसका मीनिंग क्या होता है बाद में डिस्कस करेंगे। ये प्ले अप, प्ले अप, प्ले अप का मतलब तो अलग हो जाता है, ये भी उसी सेंटेंस में नेगेटिव थोड़ा सही जाता है इसका फ्रेज का। सक अप होता है, ओनली फर्स्ट आएगा, पीने के लिए होता है ना कि सक अप, वो ऊपर उसको ऊपर चूस सके, कुछ ऐसा समथिंग होता है, सो ठीक है। मीनिंग ऑफ कोर्स आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। डुबलिन which has registered EU attempts to harmonize its tax rules, डुबलिन की बात की गई है, डबलिन है ये, नॉट डुबलिन, सॉरी डबलिन, डबलिन ये कंट्री है, क्या है ये है तो कुछ तो सही है। डबलिन की बात की गई है और उसके आगे उसकी एडजेक्टिव बताई, उसकी विशेषता बताया गया है कि क्या, कौन है डबलिन, इज अनलाइक टू एक्सेप्ट अ हायर मैक्सिमम रेट विदाउट अ फाइट। सो डबलिन ऑफ कोर्स किसी कंट्री या स्टेट की बात की गई है शायद। डबलिन इज अनलाइक, डबलिन इज अनलाइकली टू एक्सेप्ट होगा, अनलाइक नहीं होगा। अनलाइक तो आपका होता है ना कि किस में चला जाता है ये,
होता है समथिंग, इज़ अनलाइकली होता है, डबलिन इज़ अनलाइकली टू एक्सेप्ट, ठीक है, जो चीज़ें होती हैं ना कि एक्सेप्टेबल और जो चीज़ें नहीं होती हैं, नॉट लाइकली टू टेक अप, नॉट लाइकली टू टेक अप, हाँ ठीक है ये भी होगा, अनलाइकली नॉट लाइकली सेम ही हो गया, बाकी तो टू टेक अप टू एक्सेप्ट, एक्सेप्ट टेक अप सेम ही होता है। डब्यूस टू टेक ऑन, डब्यूसली हाँ डाउटली, अनलाइकली होता है ना कि डाउटली जो चीज़ें जिसमें होता है कि ये फिक्स नहीं होती हैं, तो डब्यूस का मतलब भी वही होता है, टू टेक ऑन भी वही होता है, टेक ऑन, टेक अप, एक्सेप्ट, ये सब अपने एक अपने आप में फ्रेजेस या जो भी हैं सिनोनिम्स हैं, सो सब होंगे। अनलाइकली टू एक्सेप्ट अ हायर, नॉट लाइकली टू टेक अप, डब्यूस टू टेक ऑन जो भी इसको बोलते हैं, तो ऑल 1 and 2 and 3। The book's power lies in its account. It is account. It's इसका मतलब पता है क्या होता है, ये जो ऊपर लग जाता है तो it is account. It is account नहीं होगा, its account ही होगा। The book's power lies in its account. Lies in its account. ये सही है। लाइड, लाइड नहीं होगा, क्यों नहीं होगा ये मैं बताती हूँ। देखो ये तो होगा नहीं लेड वाला, लाइड क्यों नहीं होगा, क्योंकि पास्ट में बात नहीं कर सकते हम, ये मतलब इसकी थर्ड फॉर्म नहीं लगा सकते हैं। यहाँ एक जनरल ट्रुथ की बात हुई है, तो जनरल ट्रुथ में हमेशा आपका क्या रहता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट रहता है। तो द बुक्स पावर लाइज इन इट्स काउंट ओनली फर्स्ट। बेस्ट पॉसिबल आउटकम की बात की गई है। आप इसको बोल सकते हो, क्या बोल सकते हैं हम इसको, क्रिटिकल रीजनिंग का एक पार्ट आप बोल सकते हो, वैसा से रहता है, तो ये मैं कर सकती हूँ, ठीक है। इंडिया कंज्यूम्स मीट, ठीक है, 30 बिलियन एवरी ईयर वो रीच करता है, एंड द डिमांड इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो, एक्सपेक्टेड की जा रही है ग्रो, ड्राइवन बाय, क्यों की जा रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ, राइज इन पर कैपिटा इनकम, अर्बन ट्रेंड्स एंड राइज इन द अवेयरनेस ऑफ द न्यूट्रिशन, ठीक है, इतना करता है कंज्यूम, उसके बाद में डिमांड एक्सपेक्टेड है ग्रो करने की, क्यों है वो बताई गई है। ऐसा ही सेम मीनिंग देखना है। इसका आउटकम क्या हो सकता है, इन द लास्ट सेंचुरी, लास्ट सेंचुरी की कहीं बात ही नहीं हुई है, तो हम आउटकम नहीं निकाल सकते हैं, सीधी सी बात है। एज्यूम नहीं करना होता है, हमें क्वेश्चन को ही मानकर चलना होता है, फिर चाहे क्वेश्चन ऐसा होता है ना कि चाहे वो भैंस को गधा बोले, हमें मानना पड़ता है। ये क्रिटिकल वो रीजनिंग का एक ऐसा ही रहता है, मैं तो ऐसे ही समझती हूँ, तो ये जो बोलेगा उसी चीज़ को मानो। तो लास्ट सेंचुरी कहीं बात ही नहीं है, हम कैसे एज्यूम कर सकते हैं। एनिमल एग्रीकल्चर इज इनएक्सट्रिकेबली लिंक्ड विद द एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की, इसमें कहीं बात नहीं हुई कि पॉपुलेशन, तो थोड़ी एनिमल एग्रीकल्चर की कहाँ बात हुई है, एनिमल एग्रीकल्चर की, विद द ग्रोइंग इकोनॉमिकल रिच पॉपुलेशन, ग्रोइंग इकोनॉमिकली रिच पॉपुलेशन, यहाँ एक सीधा इंक्रीजिंग पॉपुलेशन था, इकोनॉमिकली रिच पॉपुलेशन सीधे अपने आप में बोल रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। एंड चेंजिंग डाइट्स, ये था ना राइजिंग द अवेयरनेस ऑफ न्यूट्रिशन, तो मतलब वो डाइट्स में चेंज होना ही होता है। कंजप्शन ऑफ मीट इज प्रोजेक्ट ओनली थर्ड। इंटरचेंज वर्ड्स को, एक ही वर्ड हो रहा है ना, हाँ सही है, कर सकते हैं। इन अ वीडियो विच हैज़ गॉन वायरल, सही है, विद ओवर 5 मिलियन व्यूज, द मैन इज सीन, जो देखा गया था, लाइंग डाउन नेक्स्ट टू अ गोल्फ बॉल, ओके, एंड प्रिटेंड्स टू बी हिट बाय इट वाइल द अनसस्पेक्टिंग गोल्फ, कोई भी गलती नहीं है। व्हेन समवन हिट्स अ गोल्फ बॉल, को जब किसी ने गोल्फ बॉल को हिट किया, इन आर ओरिजिनली इन आर लेस, इन आर बैकयार्ड, जब किसी ने हमारे बैकयार्ड में गोल्फ बॉल को क्या किया था, हिट किया था, विच वॉज ओरिजिनली शेयर्ड ऑन इंस्टाग्राम, जो इंस्टाग्राम पर ओरिजिनली शेयर की गई थी। सो ए और डी। एंड उत्तर प्रदेश कॉप, उत्तर प्रदेश कॉप होता है ना, कॉप पुलिस को ही बोलते हैं, पुलिस को ही कॉप बोलते हैं, इज बीइंग हेल्ड, ओके, हाँ ठीक है। हेल्ड का मतलब होता है अप्रिशिएट करना, एज अ हीरो, हेल्ड मतलब स्वागत करना, हेल्ड वेलकम होता है, सॉरी अप्रिशिएट अलग हो जाता है, हेल्ड वेलकम करना होता है, एज अ हीरो आफ्टर हिज स्विफ्ट रिएक्शन, कैचिंग अ हाउस, हाउस को कैच करना, फ्रॉम प्रिवेंटेड फायर, प्रिवेंटेड हिज स्विफ्ट, आफ्टर हिज स्विफ्ट रिएक्शन प्रिवेंटेड अ हाउस फ्रॉम कैचिंग फायर, एक घर को आग पकड़ने से बचाने की वजह से, सो बी एंड सी। वाइल टॉप एंड डिवाइसेस, जो टॉप एंड डिवाइसेस होते हैं, लाइक आईफोन 11 प्रो मैक्स हो गया, गैलेक्सी S20 अल्ट्रा हो गया, विल ऑलवेज को एग्जिस्ट, दो वर्ड्स हैं, ये रूट वर्ड्स काम करता है यहाँ पे, को प्लस एग्जिस्ट, को का मतलब होता है साथ में, एग्जिस्ट मतलब प्रेजेंट करना, सो साथ में जो चीज़ें प्रेजेंट करती हैं, अलॉन्ग साइड द आईफोन SE एंड गैलेक्सी A51, ठीक है। मोस्ट पीपल वुडेंट बी विलिंग मतलब इच्छा, जो उनकी इच्छा नहीं रखते हैं, टू शेल आउट बियॉन्ड अ पॉइंट फॉर अ फोन, एक फ़ोन के लिए पॉइंट से बाहर चले जाना, सो सही है सारे वर्ड्स अपने आप में। नहीं अभी टाइम कम है, आगे वाले क्वेश्चंस देखते हैं, कितने क्वेश्चन है इसमें,
5 क्वेश्चन है इस पैसेज में, आगे वाले देखते हैं, आगे वाले वर्ड्स क्या हैं। ओके, ये 3 आपको ब्लैंक्स दिए हुए हैं, 3 आपको मीनिंग दिए हुए हैं, तो तीनों आपको देखने हैं कौन कौन से में फिट बैठ रहा है, हमें वही सर्च करना है। सो फर्स्ट इसके लिए, फर्स्ट के लिए, सेकंड इसके लिए, सेकंड के लिए, थर्ड इसके लिए, तो हमें तीनों सही बैठ रहे हैं क्या, उनमें से कौन कौन से अपने प्लेस पर सही है वो हमें बताना है। ब्रिटेन हैज़ रीटेकन 5th प्लेस ओके इन द रैंकिंग्स ऑफ द, सही है, इन द रैंकिंग्स जो वर्ल्ड बिगेस्ट इकोनॉमिक्स रैंकिंग्स है उसमें ब्रिटेन ने अपना 5वां स्थान रखा, डिस्पाइट बावजूद क्रिएटिंग वन ऑफ द डीप रिसेशन। सबसे पहले तो रिसेशन कभी भी डीप नहीं होता है, ध्यान में रखो, गहरा, उसको हम माप नहीं सकते हैं, समझ रहे हो, रिसेशन को कभी मापा नहीं जाता है। रिसेशन ऑलवेज आपका एक्सट्रीम होता है, कि एक्सट्रीम बोल सकते हैं या इंटेंस बोल सकते हैं, कुछ ना कुछ, ठीक है, डीप नहीं होगा, ये तो मापना हो गया, जबकि रिसेशन को हम क्या है माप नहीं सकते हैं, ठीक है, आप ऐसा तो नहीं कर सकते ना कितना इंच डीप गया, ऐसा नहीं हो सकता है। सो वो हमेशा आपका क्या रहता है, एक्सट्रीम रिसेशन या कुछ ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। सो डीप तो नहीं होगा। क्रिएटिंग नहीं होता, रिसेशन को कभी भी क्रिएट नहीं किया जाता है आपका, समझो इस चीज़ को, वो हमेशा कहीं ना कहीं लाया जाता है, क्रिएट नहीं किया जाता, लाया जाता है, ठीक है, ब्रिंग किया जाता है, ब्रिंग बोल सकते हो आप, नॉट क्रिएट। सो फर्स्ट, ओनली फर्स्ट आएगा। द ऑनलाइन क्लासेस वुड इंक्लूड, सही है, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज सच एज म्यूजिक, स्पोर्ट्स एंड ड्राइंग टू रिलीव स्टूडेंट्स एंड एंग्जाइटी। रिलीफ नहीं होगा, रिलीफ क्या है आपका, नाउन है, नाउन यहाँ नहीं आएगा, यहाँ वर्ब आनी चाहिए, देखो ड्राइंग टू के बाद वर्ब आएगी आपकी, और वर्ब होती है रिलीव, टू रिलीव स्टूडेंट्स एंग्जाइटी। सो फर्स्ट एंड थर्ड। द टेम्पल लाइक सो मैनी ऑफ आर एंशियंट प्लेसेस, ओके, जो एंशियंट प्लेसेस हैं वर्शिप के, प्रेजेंस अ ब्यूटी, प्रेजेंस का मतलब हमेशा होना ही नहीं होता है, प्रेजेंस कभी कभी चीज़ें दिखाना भी होता है, चीज़ों को सामने लाना भी होता है, तो प्रेजेंस अ ब्यूटीफुल व्यू ऑफ द लैंडस्केप, ऑल नहीं है क्या इसमें, ऑल आगा, ठीक है। द टेम्पल लाइक सो मैनी ऑफ आर, जो एंशियंट प्लेसेस हैं वो आपके जो वर्शिप के, वो क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू लैंडस्केप का, समझ गए ना। कंसिक्वेंटली, ये क्या, ये मैं नहीं करूँगी, ये क्वेश्चन नहीं करती हूँ मैं, ये पैसेज ट्राई करती हूँ अगर टाइम होता, लेकिन ये जो है ये तो अगर टाइम भी होता तब भी नहीं करती मैं, क्योंकि इसमें मेरे गलत होते हैं, ये उसमें इंटरचेंज कर, ये क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। गूगल्स मून शॉट प्रोजेक्ट मून इंटरनेट प्रोवाइडिंग बलून्स विल बी कंट्रोल्ड एंड स्टीयर्ड बाय, ठीक है, गूगल का ये एक प्रोजेक्ट के बारे में बात की गई है। द न्यू टेक्नोलॉजी डिफरेंट फ्रॉम कन्वेंशनल ऑटोमेटिक सिस्टम, फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी की बात की गई है। RL इज़ अ टाइप ऑफ मशीन लर्निंग टेक्निक्स दैट एनेबल्स एन एजेंट आर, ठीक है, ओके। सो 28 क्वेश्चंस अटैम्प्ट हुए, 9 हुए नहीं हैं, 3 तो हमने देखे भी नहीं हैं, ठीक है, वो 3 वही हैं जो मैं नहीं करती हूँ। सो देखते हैं, ओके। ये रहा आई अटैम्प्टेड ये, और परसेंटाइल अच्छी है, परसेंटाइल अच्छी है मेनली। अब मैं एक चीज़ आपको थोड़ा सा चीज़ों को समझाना चाहूँगी, जो 2-3 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट तो प्लीज़ ये कमेंट मत करना कि इट्स री अटैम्प्ट और समथिंग एल्स, ठीक है, मेरे पास डबल पैसे लगाने को पैसे नहीं है। सेकंड थिंग, आपका जो चीज़ें मुझे समझ में आई हैं अब तक, लास्ट ईयर जो मैंने मिस्टेक्स की थी वो इस ईयर मुझे नहीं करनी है। एक्सपीरियंस मैटर्स, आप सभी समझ रहे होंगे, मैंने एक्सपीरियंस किए हैं, मैं फेल भी हुई हूँ, आपको फेल्ड के भी मैंने आपको शो किए हैं अपने जो रिजल्ट्स हैं, ठीक है, सिर्फ पास के नहीं किए हैं। और अब लगता है कि पासिंग का शो करने का कोई मतलब नहीं है, साथ जो खड़ा है ना वो फेल में भी करे पास में भी करे, वो बात हो जाती है रिश्तेदारों वाली, जो गलत आकर नेगेटिव कमेंट्स करते हैं ना, रिलेटिव्स, जो समझना ही नहीं चाह रहे हैं, बस पास का रिजल्ट दो, क्यों दूँ, होता है भाई, फेल होते हैं, ह्यूमन है हम, ठीक है। सो अब यहाँ पर मैं बात करती हूँ, तो जो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब जैसे बहुत से एक कमेंट जो कॉमन मुझे मिलता है कि आप इतना चिल रहकर कैसे कर लेते हो। एग्ज़ाम टाइम में शायद मैं इतना चिल नहीं होती हूँ, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो टेंशन होती है, टाइम प्रेशर होता है, लेकिन हमें रखना होगा खुद को, जितना चिल होकर जितना हमें होता है, हमारा काम सिर्फ करना है काम को। अब रिजल्ट्स का आना क्या आएगा वो, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव वो एक बाद की बात रह जाती है, लेकिन अगर हम उसी रिज़ल्ट को प्रेडिक्ट कर खुद का आज उसी टाइम एग्ज़ाम टाइम अगर हम ख़राब कर देते हैं ना, तो रिज़ल्ट ऑलरेडी डिसाइड कर देते हैं हम खुद, ठीक है।
सो चिल मोड में जितना मैंने ये चीज़ सीखी है, जितना चिल मोड में आप एग्ज़ाम देते हो, जितना रिलैक्स होकर देते हो कि हमारा काम सिर्फ करना है, उतना ज़्यादा आपको पॉजिटिव और अच्छा रिजल्ट मिलता है। ठीक है, सो आप टाइम की तरफ मत देखो, आप सिर्फ देखो क्वेश्चंस की तरफ। जितना जो कर रहे हो आप उन क्वेश्चंस को तो सही कर रहे हो, उन क्वेश्चंस को अच्छे से समझ कर रहे हो ना, कि उस क्वेश्चन को फोकस है हो ना, आपका आगे पीछे फोकस नहीं है ना कि इतने उसमें अटैम्प्ट हो गए, इतने इसमें अटैम्प्ट हो गए, इतने अटैम्प्ट करने ही करने हैं। इन चीज़ों पर ना फोकस रहकर जो अटैम्प्ट करे वो सही से अटैम्प्ट हो, ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना। और उसके बाद में जो आपका सबसे मेन जो पॉइंट रह जाता है, अब जैसे ये है, इसमें मुझे सॉल्यूशन की बात करती हूँ, एनालिसिस की बात करती हूँ मैं। एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। जैसे मैं अगर इस चीज़ का एनालिसिस करूँ तो एक चीज़, जैसे ये क्वेश्चन है, ये मैं अटैम्प्ट नहीं किए मैंने, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, मुझे नहीं भी करने होते एग्जाम में, पर इसका मतलब ये नहीं मैं इसका एनालिसिस भी नहीं देखूंगी। आपको मीनिंग्स देखने हैं, आपको ये तीनों की तीनों चीज़ें पढ़नी है फिर से। ठीक है, उसके बाद में जैसे अब ये है आपका, ये पैसेज था, अब इसका मतलब ये नहीं है कि इस पैसेज को आप छोड़ दो, कहीं ना कहीं गलती करे हो, इस पैसेज को पढ़ो। आपका हो गया टेस्ट, ठीक है, एनालिसिस के टाइम फिर से इस पैसेज को पढ़ो। आप फर्स्ट क्वेश्चन पर फिर से जाओ। जैसे मैंने जो चीज़ें की थी, मैंने जो होता है ना कि क्लासेस नहीं देखी, पर हाँ खुद की गलतियाँ भी देखी और खुद ने जो सही किए, क्या वो मेरा लॉजिक सही था क्या। जैसे अब मैंने ए में ये चीज़ें की, मैंने फॉलो आउट क्यों किया, क्योंकि वेरियस अटैम्प्ट्स आपके जो होते हैं वो 1 by 1 होते हैं, और जो 2 सदियों तक चीज़ें होती हैं, ठीक है, उसमें से 2 सदियों तक क्या रहा, वेरियस अटैम्प्ट्स आपके होते चले गए। एक मेसोपोटामिया में जो डिफरेंट जो एम्पायर्स का एस्टेब्लिशमेंट थी, उसको लेकर डेवलप्ड क्यों नहीं किया मैंने, इवॉल्व क्यों नहीं किया, क्या वो मैंने जो रीज़न बनाया वो सही था क्या, ग्रामेटिकली, कंसेप्चुअली, या फिर सिर्फ एक तुक्के टाइप वो मैंने रख दिया। वो चीज़ें आप एनालिसिस के टाइम समझ सकते हो। अब जैसे डेवलप्ड था, उसका मतलब होता है ग्रो और कोर्स ग्रो, ठीक है, ये पता है। इवॉल्व, डेवलप ग्रेजुअली, ये मैंने बता दिया है। फॉलो आउट, कम आफ्टर, ठीक है, वो आपका पता है, मीनिंग तो हमें तीनों का पता है। अब फर्स्ट ब्लैंक है वो पास्ट फॉर्म रखता है आपका, ठीक है, जो फर्स्ट ऑफकोर्स जो 2 सदियों तक चलता रहा, वो बात हो रही है ना, पास्ट फॉर्म रखता है। द सेंटेंस इम्प्लाइज दैट आफ्टर द एस्टेब्लिश ऑफ मेसोपोटामिया एम्पायर इन द नेक्स्ट 2 मिलेनिया मैनी अदर एम्पायर फ्लरिश्ड इन द रीजन, सो ओनली द, ठीक है। अब देखो, इसमें मैंने वो चीज़ें सही की, मेरी थिंकिंग सही थी, तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि हाँ ये मैंने जो आंसर किया वो मेरा तुक्का नहीं था, ठीक था। कंटेक्चुअली, ग्रामेटिकली मैंने जो सोचा वो वैसे ही था। ये आपको सही वे में लेकर जाएगा। मे बी अगर मैं ये एनालिसिस यहाँ नहीं जज करती अपने आप को, तो मैं एग्ज़ाम टाइम में गलती कर देती, और ये मैं पहले करती थी। तो अब ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है एनालिसिस में ये भी चेक करना कि क्या हमने जो आंसर सही भी लगाया वो हमारे अकॉर्डिंग और जो एक्चुअली आंसर है दोनों मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, ये इंग्लिश को बहुत इंप्रूव करेगा। सो ये चीज़ सेम आप करके देखना। बाकी ये मॉक प्लीज़ लगाना, उसके बाद में अपने मार्क्स शेयर करना, प्लीज़ शेयर करना अपने मार्क्स। नीचे मैं कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में इस सेम टेस्ट का लिंक प्रोवाइड कर दूँगी आपको, आप वहाँ से ये मॉक लगा सकते हो, ठीक है। और बाकी कोड यूज़ कर लेना, कोड इसका है TZ10 और मे बी TZ12, टेस्ट जोन है ना, टेस्ट जोन से TZ10 और 12 कुछ है इसका कोड। आप वो कोड यूज़ कर लोगे तो आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, सो आप ये ले लेना। आप ओनली ये भी ले सकते हो अगर आप चाहो ना कि हमें पूरा तो हमें नहीं ले रखा है, या सेक्शनल हमें पूरा नहीं लेना, सेक्शनल मार्क्स भी आप ले सकते हो। ऑफकोर्स कहीं ना कहीं बेनिफिशियल ही है आपके, तभी मैं बता रही हूँ, इट्स जस्ट नॉट अ प्रमोशन। चीज़ें बेनिफिशियल हैं आपकी ग्रोथ के लिए, आपके एग्जाम्स के लिए, तभी मैं कह रही हूँ। आप ओनली सेक्शनल भी परचेज कर सकते हो, तो ले लेना। मैंने ये बाद ही में किए थे, पहले सिर्फ मेरे पास फुल मॉक थे, सेक्शन नहीं थे, ये मैंने अभी जस्ट परचेज किए थे। ओके, सो गुड लक गाइज फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। एंड रीजनिंग की वीडियो आपको शाम तक देखने को मिल जाएगी। ओके, एंड सेक्शनल मॉक की, ठीक है, बाकी 3 सेक्शनल मॉक आपके नेक्स्ट मंथ में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू गाइज, गुड लक, बाय बाय।